ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, यस। सूरत शहर के पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में जीआईडीसी में एक फर्म है एंजन मोनोफिलामेंट एक कंपनी है, उसके यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे चाइनीज़ मांझा जो है वो तैयार हो रहा है। तो इस पे एलसीबी की टीम ने वहाँ पे जाके चेक किया तो जो फाइन फिलामेंट यान है वो बनाने के लिए उन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ था, लेकिन उसकी जगह पे वो पूरा चाइनीज़ मांझा वो बना रहे थे। वहाँ जब गए तो वहाँ एक प्रमोद भगवान मंडल वो कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर होना बताया और करीब वहाँ 30 जितने मज़दूर हैं वो अलग अलग मशीन के ऊपर काम कर रहे थे। कुछ कच्चा माल देख रहे थे, कुछ पका हुआ माल देख रहे थे, कुछ पैकिंग में थे, कुछ प्रोडक्शन में थे। जब पूछा गया कि ये कंपनी किसकी है तो उन्होंने बताया कि नरेश भाई पटेल हैं जो कतारगाम में रहते हैं, उनकी ये कंपनी है और सारा सामान जो है वो यहाँ से पैक होके और बाहर बिक्री के लिए जाता है। जितना भी तैयार किया हुआ सामान था उसके ऊपर सारा जो चाइनीज़ अपना मांझा होता है उसकी जो चरखी होती है वो भी उसके ऊपर लपेटा हुआ था, उसका पैकिंग भी वो लोग कर रखे थे। उसके ऊपर कोबरा गोल्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज ओनली ऐसा स्टिकर लगा के वो लोग बाहर भेज रहे थे और इसी के हिसाब से उन्होंने बिल भी उसके तैयार किए हुए थे। टोटल जब हमने वहाँ पे देखा तो टोटल 277 बड़े बॉक्स हैं वो चाइनीज़ मांझे के पैक किए हुए थे। एक बॉक्स में 60 जितनी छोटी जो अपनी चरखी आती है वो एक बॉक्स में 60 जितनी थी, तो 5700 जितना इतना तैयार माल था। कुछ सामान वहाँ पे जो डोरी है वो बनी हुई वहाँ पे बिखरी हुई पड़ी है, उसको वो लोग प्रोसेस नहीं कर पाए, वो प्रोसेस के फेज में ही थी। बहुत सारा वहाँ पे कच्चा माल है जो ये सब बनाने के लिए काम में आता है, वो सारा कुछ है। अभी एक जानवा जोग दाखिल करके तपास पीआई को दी गई है और एफएसएल को, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को और जीएसटी के अधिकारियों को सबको इन्फॉर्म किया गया है। तो आने वाले कल सोमवार को सभी लोग विजिट करके अपना रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट आने के बाद में जिस तरह से उनका ओपिनियन आएगा उसके हिसाब से एफआईआर दाखिल करके आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभी हम सारे लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आईपीसी, अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कोई अभी जाहिरनामा का उल्लंघन, जितने भी तरह का इसमें कलम लग सकती है वो सारी कलम एक बार उनका ओपिनियन आने के बाद में लगा के और ये सब किया जाएगा। वहाँ जितने 30 जितने मजदूर थे सबका अभी इनिशियल स्टेटमेंट लिया गया है। प्रोडक्शन मैनेजर है उसका इनिशियल स्टेटमेंट लिया गया है और अभी मुद्दा माल को वहीं रखा गया है। एफएसएल के एग्जामिन होने के बाद में, फैक्ट्री इंस्पेक्टर से एग्जामिन होने के बाद में, उनकी रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर ये कितना